अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल-चाल है? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो व्लॉग है बहुत ज़बरदस्त है। इसमें एक रेस्टोरेंट के बारे में मैं आपको बताऊँगी, जिसका फूड रिव्यू दूँगी कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का रेस्टोरेंट है, उनका खाना-वाना सब कुछ आपको दिखाएँगे। और इसके अलावा आज के व्लॉग में चिकन नगेट्स की सिंपल और बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, वो बताऊँगी मैं आप लोगों को। और इसके अलावा ये जी के हम लोग गए थे क्रीम ब्लॉक, मून मार्केट एंड इकबाल टाउन। वो सारी डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है वो मैं जा रही हूँ इकबाल टाउन में जा रही हूँ चौधरी क्लिनिक पे मैं डॉक्टर बासम से अपना जो दाँत है उसका इलाज करवा रही हूँ। उसकी आरसीटी चल रही है, मेरी बेटियाँ भी मेरे साथ गई थी, आज दोनों बेटियाँ साथ गई हैं। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने भी अपने जो आईसाइट है वो चेक करवानी थी और इसके अलावा जी इन्होंने अपना जो बाज़ार है मून मार्केट वहाँ से इन्होंने कुछ शॉपिंग करनी थी। तो बस शौक-शौक में ये लोग भी साथ आ गए हैं तो मैं भी लेके चल पड़ी हूँ। तो बस अभी हम लोग क्लिनिक में आ गए हैं। क्लिनिक में अभी हम लोग वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने 2 काम करने थे। एक तो मेरी आरसीटी होनी थी और दूसरे एक जो दाँत है वो निकलवाना भी था क्योंकि वो जो बैक पे होती है ना अकलदाढ़ मेरी वो है और उसमें कैविटी लग गई और वो बहुत परेशानी देती है। तो एक उसको भी मुझे निकलवाना था। फिर इन सारे कामों से फ़ारिग होके मार्केट से भी हम लोग हो आए थे और फिर हम बच्चियों को लेके चले गए थे खाना खाने के लिए। हमारे बच्चे हमारे साथ आए, हम लोगों ने कभी ये नहीं किया कि घर जाके खाना खाएँ, हम लोग हमेशा फिर बाहर ही खाना खाते हैं। खुद भी इस तरह से बैठ जाएँ तो बाहर से ही खाना खा के आते हैं। तो खाना खाने के लिए हम लोग आ गए थे बोनफायर पे। बोनफायर रेस्टोरेंट जो है ये इकबाल टाउन में है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का रेस्टोरेंट है। अगर आप इसके एम्बियंस की बात करें तो अगर तो हम बात करें बाहिर की, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का है ना बाहिर। अगर आप इनके आउटडोर बैठते हैं तो वहाँ पे सिटिंग एरिया बहुत प्यारा है। बाकी इनके खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको थाई डिशेज़ इसके अलावा चाइनीज़, थाई, बारबेक्यू और देसी में सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके साथ बच्चे वग़ैरह हैं तो अगर आप चाहते हैं जंक फूड में पिज़्ज़ा और बर्गर्स वग़ैरह इस टाइप की चीज़ें भी यहाँ से आपको मिल जाएँगी बड़े आराम से और बड़ी आसानी से। तो हम लोगों ने मँगवाया था ये बच्चियों ने ये मँगवाया था चिकन सॉरी चाउमीन और हम लोगों ने जो था वो हम एज़ यूजुअल देसी हैं तो हम लोगों ने अपने लिए मलाई बोटी और उसके अलावा हम लोगों ने जो कबाब हैं वो मँगवा लिए थे। इनके साथ जो सॉस मिलती है वो बहुत टेस्टी होती है, थोड़ी स्वीट एंड सॉर सी होती है, बहुत टेस्टी किस्म की सॉस होती है। तो खाना इनका ख़ैर बहुत यम था, बहुत मज़े का। अगर आप लोग भी इकबाल टाउन में या उसके इर्द-गिर्द कहीं पे रहते हैं तो बोनफायर पे आप ज़रूर जाएँ और ज़रूर खाना एन्जॉय करें। बोनफायर की मैं आपको एक बात बता दूँ कि सिर्फ़ इनका जो अंदर हॉल है ना, अगर आप इंडोर बैठना चाहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा शोर-सा होता है, थोड़ा वो कंजेस्टेड सा है और थोड़ा शोर-सा होता है वहाँ पे। बाकी अगर आप इनके आउटडोर में बैठते हैं तो आउटडोर बहुत प्यारा लगता है, उसकी एम्बियंस बहुत प्यारी है, बड़ी एक नेचुरल सी वहाँ पे ना वाइब आती है। तो अगर आप लोग जाएँ तो आउटडोर को प्रेफ़र करें इनडोर की बजाय। तो जी, बस अभी हम लोग घर वापस से आ रहे थे बाज़ार के लिए मैंने क्लिप्स जो थे वो बाज़ार वाले मैंने नहीं शूट किए। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन नगेट्स। चिकन नगेट्स बहुत आसान से हैं ये वाले, आप लोग भी अपने घर पे बड़े आराम से बना सकते हैं। जस्ट आपको बोनलेस चिकन लेना है, उसके अंदर आपको जैसे अगर किलो बोनलेस चिकन है ना, तो उसके अंदर आपने 4 ब्रेड डाल देने हैं, यानी 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड और उसमें काली मिर्चें, नमक, सोया सॉस और थोड़ा-सा मैं वैसे उसमें चिली सॉस भी ऐड करती हूँ और बाकी आप नमक डाल लें, काली मिर्चें डाल लें, सोया सॉस डाल दें, चिली सॉस ऐड कर दें और बस आप उसको सारे को चॉपर में चॉप कर लीजिए। चॉप आपने इतना करना है, अंडा भी डालना है, सॉरी अंडे अंडे भी डालेंगे आप, ठीक है? 1 अंडा इनफ होता है, 1 किलो चिकन में 1 अंडा इनफ होता है। मैं तो 1 ही डालती हूँ। तो आप इतना इसको आपने चॉप करना है इसके अंदर चॉपर के अंदर कि जब आप इसको हाथ से पकड़ें तो वो बिल्कुल आपके हाथ पे ना ऐसे मैश हो जाए, मुलायम सा बीच में बोटी का वो ना हो, पीसेस ना हों बोटी के, ठीक है? बिल्कुल नरम मुलायम सा बन जाए, आपने इतना इसको मैश करना है। और फिर उसके बाद आप बड़े आराम से अपने हाथों को ऑयल लगाएँ
और जल्दी-जल्दी से आप इसके वो बना लें, नगेट्स बना लें, शेप्स आपने अपने हिसाब से बनानी होती हैं। तो मैं बड़े आराम से जो चिकन नगेट्स हैं वो मैं घर में बना लेती होती हूँ, बच्चों के लिए तकरीबन 1 वीक छोड़ के 1 वीक मैं बना लेती हूँ। और उसके अलावा आपने इस तरह करना है लास्ट पे इसको जब आप इन्हें बना लें तो आप तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रखें। जब ये थोड़े सख्त हो जाएँ फिर आप उसको अंडे में पहले डिप करते जाएँ और फिर उसके बाद आप उसको ब्रेड क्रम्ब्स में डिप करें और दोबारा से फ्रीज़ कर लें। जब भी आपने इनको फ्रीज़र से निकालना है ना, तो आपने इनको सीधे डीप फ्राई कर लेना है, ठीक है? आपने इनको डिफ्रॉस्ट नहीं करना, बल्कि सीधे डीप फ्राई कर लेना है। तो बहुत और मीडियम फ्लेम पे बहुत मज़े के आपके चिकन नगेट्स बन जाएँगे। तो मेरी तो यही रेसिपी है, मैं तो इसी तरह से बड़ी आसानी से बना लेती हूँ। बाकी बहुत और भी रेसिपीज़ हैं जिनमें आप हरा मसाला वग़ैरह इनमें ऐड कर सकती हैं, जैसे सब्ज़ धनिया है और प्याज़ है, इस तरह से थोड़ी बहुत और भी चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हैं, मसाले वग़ैरह। तो वो हरे मसाले वाले जो हैं वो चिकन नगेट्स बन जाते हैं। जैसे लहसुन की वो जो होती हैं ग्रीन वाला जो लहसुन होता है, आप वो डाल सकते हैं। मेरे बच्चे क्योंकि नहीं खाते तो मुझे बिल्कुल सिंपल वाले बनाने पड़ते हैं ताकि जो मेरे बच्चे हैं वो शौक से खा लें। तो अगर आप लोगों के बच्चे जो हैं वो और वैरायटी खा सकते हैं तो आप ज़रूर इसमें सब्जियाँ भी ऐड करें। मेरे नहीं खाते इस वज़ह से मुझे बिल्कुल सिंपल वाले बनाने पड़ते हैं। और जी आप लोग सुनाइए आपके बच्चे किस-किस तरह से खाते हैं, कौन-कौन सी चीज़ खाते हैं? अच्छा यहीं से ना आप इनके वो भी बना सकते हैं, चिकन पैटीज़ बना के आप रख लें और आप जैसे बच्चों के लिए बर्गर वग़ैरह बनाना है तो पैटी बर्गर बड़े आराम से इनके साथ बन जाते हैं। इसी चिकन को आप थोड़ा-सा साइज़ में बढ़ा कर के नगेट के लिए तो आप छोटा इसको शेप देते हो ना, तो अगर आप उसी शेप को थोड़ा-सा बढ़ा कर लें, पैटी की शेप में कर लें, तो वही वाला अंडा उन्हीं को पैटीज़ को भी आप लगाएँगे और ब्रेड क्रम्ब्स भी लास्ट पे आप लगाएँगे और आप फ्रीज़ करके रख लें। जब आपको ज़रूरत हो बच्चों को लंच वग़ैरह देना है तो आप निकाल लें और आप बड़े आराम से उनको यूज़ करें। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, नेक्स्ट डे हमें दोबारा से जाना पड़ा ग्लासेस वाले के पास क्योंकि जो ग्लासेस बन के आए थे वो ग्लासेस ठीक नहीं थे, उनमें नज़र उस तरह से नहीं आ रहा था और फिर उसके बाद जो है ग्लासेस वालों के अलावा मुझे फिर दोबारा से डेंटिस्ट के पास जाना था। आपको पता ही है जब डेंटिस्ट के पास जाना शुरू करें तो 2-3 चक्कर तो हमारे लग ही जाते हैं। तो फिर दोबारा से ग्लासेस वालों से होके नोबल ऑप्टिकल्स हैं जहाँ पे हम लोग जाते हैं, फिर उसके बाद हम दोबारा से चौधरी क्लिनिक आए थे। यहाँ पे दोबारा से मेरे दाँत का आज ट्रीटमेंट होना था और इन्होंने बिल्कुल वो इंजेक्शन लगाया था जिसकी वज़ह से मेरा जो मुँह है वो बिल्कुल सुन्न था। उसके बावजूद हम लोग जो हैं वो फ्राइड चिक्स पे गए और बर्गर खाया, पिज़्ज़ा बच्चों के लिए ले लिया। डील्स ही ली थी, ये डील इनकी बहुत अच्छी है फ्राइड चिक्स वालों की, इसमें 4 बर्गर्स आ जाते हैं, 1650 की ये डील है, कोल्ड ड्रिंक प्लस 4 बर्गर्स होते हैं, 2 पैटी बर्गर और 2 ज़िंगर बर्गर होते हैं इसमें। सॉरी 1 चपली कबाब, 1 पैटी और 2 ज़िंगर होते हैं। इसके अलावा इनसे हम लोगों ने बनवा लिया था जो इनका फैमिली पिज़्ज़ा होता है ना, लार्जेस्ट पिज़्ज़ा जो इनका होता है, वो मँगवा लिया था। आपको इतनी हँसी आएगी वो हमें जब सर्व कर रहे थे, उन्होंने बर्गर्स हमें इधर सर्व कर दिए, लेकिन पिज़्ज़ा क्योंकि साइज़ में बहुत बड़ा था, तो उन्हें हैरत होती थी कि ये लोग 4 बर्गर भी खाएँगे और फिर उसके बाद इन्होंने पिज़्ज़ा भी इतना बड़ा-सा खा जाना है। उसके अलावा हम लोगों ने ये वाले विंग्स मँगवाए थे, तो वो बार-बार आके तो पूछते थे क्या हम पिज़्ज़ा आपको सर्व कर दें? तो हमारा ख़्याल था कि हम चलें एक-एक जो पीस है ना पिज़्ज़ा का हम वो भी खा लेंगे। लेकिन उन्होंने हमें वो सर्व ही नहीं किया, बस वो बार-बार आके पूछते थे, "क्या सर आप इधर ही पिज़्ज़ा भी खाएँगे?" तो हमें हँसी आती थी क्योंकि उन्हें लग रहा था ये 4 बर्गर भी खाएँगे, इन्होंने ये वाले विंग्स भी खाए हैं और ये अब पिज़्ज़ा भी खा जाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं था, हम लोगों ने ये वाले विंग्स खाए थे और उसके अलावा जो बर्गर था वो हम लोगों ने हाफ़-हाफ़ खाया था, तो हम पिज़्ज़ा भी टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन फ्राइड चिक्स वालों ने हमें हमारा पिज़्ज़ा नहीं टेस्ट करवाया। आपको पता है कि ज़रा गरम-गरम पिज़्ज़ा का मज़ा ज़्यादा आता है, घर जाके फिर वो ठंडा हो जाता है। तो हम ये कह रहे थे कि चलो थोड़ा-थोड़ा सा हम यहीं पे टेस्ट कर जाते हैं, लेकिन ख़ैर इन्होंने हमें नहीं खिलाया। बल्कि ये देखें ये लड़का अभी लेके आया है, तो फिर हमने कहा चलो बाकी जो मेरे बर्गर्स वग़ैरह रह गए भई उनको भी तुम पैक ही कर दो। तो फिर हम लोग लेके तो घर आ गए थे बच्चों के लिए, तो ये था जी आज का व्लॉग। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।
अच्छा, जिस दिन का ये क्लिप्स मैंने शूट किए थे उस दिन बारिश बहुत हुई थी और कमाल किस्म की उस दिन बारिश हुई थी, अक्टूबर की पहली बारिश थी ये और उसके बाद से जो है ना मौसम टोटली चेंज हो गया है। तो बस सर्दियाँ भी लग रहा है कि अब आ जाएँगी लेकिन गर्मी है जान नहीं छोड़ रही है अभी तक। सर्दियाँ बस थोड़ी-थोड़ी सी जो है ना वो आ गई हैं कि एसी की जान छूट गई है, बाकी फैन्स वग़ैरह जो हैं वो तो अभी भी चलाने पड़ते हैं। तो चलें आप लोग मौसम एन्जॉय करें और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको व्लॉग किस तरह का लगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। ये वाली जो आँधी थी ये बड़ी डेंजरस थी, हमारे घर के सामने ना ये बड़े-बड़े से दरख्त लगे हुए हैं। तो उस रात आंधी की वजह से ये दरख्त बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि अब गिर जाएँगे और अब गिर जाएँगे। तो फिर हम लोगों ने उसी दिन सोच लिया था कि अब हम लोग ना इन दरख्तों को जो है वो कटवा देंगे। तो बस यही प्लानिंग की है। मैं ऊपर छत पे आई थी देखने क्योंकि ओले गिर रहे थे तो मेरा दिल कर रहा था खोल के दरवाज़ा चेक करूँ, लेकिन बारिश क्योंकि इसी साइड पे हो रही थी तो इसलिए फिर मैंने दरवाज़ा खोल के नहीं चेक किया क्योंकि बारिश अंदर की तरफ ही आ रही थी। चलिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको आज का व्लॉग किस तरह का लगा और जो मैंने रिकमेंडेशन दी है उन जगहों पे ज़रूर खाना खाने जाइएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।